मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की अकल ठिकाने आ गई है क्या? क्योंकि मोइजू के जो सुर हैं वो बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मालदीव जो है वो भारत का पड़ोसी राज्य है और आपको याद होगा कि साल 2023 में प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान किस तरीके से मोइजू की पार्टी, खुद राष्ट्रपति मोइजू ने इंडिया आउट का नारा दिया था, बाइकॉट इंडिया का नारा दिया था। वो भी तब जब इंडिया चाहे कोई भी क्राइसिस रहा हो, वाटर क्राइसिस रहा हो या हेल्थ को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो या फिर यहां से एयर एम्बुलेंस भेजना हो या फिर इंडिया से दवाइयां भेजनी हो, इनको लेकर लगातार खड़ा रहा है। और ये तो बस गिनाने भर की बात थी, ऐसे न जाने कितने एहसान है जितने जो कि इंडिया ने मालदीव्स पर किए हैं। मोइजू ये सब भूल गए और चीन की सरपरस्ती में, चीन के झांसे में आकर उन्होंने इंडियन सेनाओं को उनके इलाकों से बाहर करने की बात कह दी। और अब क्योंकि मालदीव्स ये बात समझ गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह मालदीव्स को भी चाइना अपने झांसे में लेकर उनकी जमीन कब्जाना चाहता है, तो अब सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और अब मोइजू भारत की राह चल पड़े हैं। 3 दिन पहले आपको याद होगा किस तरीके से मोइजू के जो विदेश मंत्री हैं, यानी कि मालदीव के विदेश मंत्री इंडिया आए थे। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी। तमाम जो रक्षा मसौदे हैं और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मालदीव के विकास कार्यों को लेकर मसौदे हैं, उन पर हस्ताक्षर किया था और ये कहा था कि तो हमारी पार्टी का नारा था ही नहीं, ये तो पूर्व राष्ट्रपति जो थे उनकी ओर से बात कही गई थी। देखिए, यू टर्न लेते हुए तो जरूर नजर आए मालदीव के विदेश मंत्री। अब ये जान लीजिए, अब रक्षा मंत्री आ जा रहे हैं। रक्षा मंत्री मेमुन पहुंचने वाले हैं इंडिया और अब उनकी ओर से भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की जानी है और राजनाथ सिंह से बायलैटरल टॉक्स होंगी। और साथ साथ आपको बताएं, इस दौरान दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण, अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पाद जो होंगे, यानी कि जो इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे और साथ साथ डिफेंस को लेकर जो भी होगा, इक्विपमेंट्स होंगे, उसके आदान प्रदान पर बातचीत होगी। लेकिन आप याद कीजिए कि 2023 में मालदीव्स में मोइजू की सरकार बनी। मोइजू को चीन समर्थक माना जाता है, लेकिन अब बदले बदले सुर ये दिखाई दे रहे हैं कि अकल ठिकाने आ गई है और मोइजू ने चीन के बहकावे में आकर भारत विरोधी कई कदम उठा लिए थे, जिससे कि इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते खराब हो गए थे। मालदीव से भारतीय सेना की वापसी और पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जो संदेश दिया था, दोनों देशों के संबंध मोइजू की बातों से बिगड़ गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पिछले नवंबर में शपथ ली थी। वो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को देश वापस जाने के लिए कह दिया था। वो भी तब जब इतने एहसान भारत के उन पर रहे हैं। लेकिन अब उनकी अकल ठिकाने आती दिखाई दे रही, क्योंकि एक एक करके मालदीव से उनके विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, यहां पर आ रहे हैं और इस बात की सफाई दे रहे हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां जो इस तरह का एजेंडा लेकर चल रही थी। और साथ साथ ये भी आपको बताएं कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा भी भारत को बताया था और बाउंड्री लाइंस की भी बात की थी। अब तमाम बाउंड्री लाइंस की बात वो भूल चुके हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके देश की सरहद, उसकी देश की सीमा जो है वो भारत के साथ रहने पर, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने पर ही सुरक्षित होगी। और आपको बताएं कि इसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी और इस पर भारत में जो लोगों का गुस्सा है वो भड़का हुआ नजर आया था और भारत में भी मालदीव के बाइकॉट की बात कही थी। कई टूरिस्ट तो ऐसे थे जिन्होंने मालदीव का प्लान बनाया था, उन्होंने अपनी टिकट्स भी कैंसिल कर दी थी और वो लक्षद्वीप पहुंचे थे, क्योंकि लक्षद्वीप को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी उनके मंत्रियों की ओर से, खुद मोइजू जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से की गई थी। जमकर आलोचना इंडियंस ने की थी। यह आलोचना इस नौबत तक आ पहुंची थी कि बाइकॉट मालदीव्स भी ट्रेंड करने लगा था। लोगों ने मालदीव्स जाना छोड़ दिया था। बाइकॉट के चलते मालदीव्स को भारी नुकसान पड़ हुआ था और अब क्योंकि इतना समय बीत चुका है, 1 साल का समय बीत चुका है, अब मालदीव्स को समझ आ गया है कि इंडिया से बिगाड़कर मालदीव से कुछ होना नहीं है। चीन के झांसे में बहुत दिन तक मालदीव्स की दाल नहीं गलने वाली है। हालांकि अगर अक्टूबर की बात करें तो दिल्ली यात्रा के दौरान मोइजू ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में एक रुचि दिखाई थी और साथ साथ कसम खाई थी। मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है, ऐसा मोइजू कहते हुए नजर आए थे। उनको अपना फायदा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अब मालदीव ये कह रहा है कि भारत की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, भारत की सीमा की निगरानी हमारी भी जिम्मेदारी है। ये बदले बदले सुर कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चाइना ने जो झांसा दिया था, उस झांसे से मालदीव का कुछ हुआ नहीं और मालदीव के राष्ट्रपति की सवाल यह है कि क्या अकल ठिकाने आ गई है।